तो पिछले हफ्ते हम पढ़ रहे थे कि परब्रह्म परमेश्वर जो है, जैसे जल के अंदर अग्नि व्याप्त है, दिखलाई नहीं देती, परंतु अग्नि है। उस अग्नि को देखने के लिए जैसे साधनों की जरूरत होती है, वैसे ही उस परब्रह्म परमेश्वर को देखने के लिए कुछ साधनों की जरूरत है। वह साधन क्या हो सकते हैं? मन की एकाग्रता। और उस मन की एकाग्रता के लिए जितने भी हैं शुभ कर्म, जितने भी हैं, चाहे वह ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, कोई भी रास्ता क्यों ना हो, वह सब रास्ते जो हैं मन को इकट्ठा करने के लिए। उसी बात को अब अगले मंत्र में समझा रहे हैं। स विश्वकृतः विश्ववित् आत्मयोनिः यह काल कालो गुणी सर्वविद यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। तो वह परमात्मा है कैसा, उस परमात्मा के विषय में वह बतला रहे। सह वह परब्रह्म परमेश्वर जो है, यह मन ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा के अंदर पहले क्या है? ज्ञान। और जो जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार नहीं होता। जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं या दुख हैं, वह किसके कारण है? अज्ञानता के कारण। जब मन में किसी भी प्रकार का अज्ञान पैदा होता है, तब क्या है? बंधन में आदमी बंध जाता है। और जब बंधन में बंध जाता है तो वह दुख में बदल जाता है। तो परब्रह्म परमेश्वर के अंदर क्या क्या गुण हैं बतला रहे हैं। यह वह ज्ञान स्वरूप है। उसके बाद क्या है? विश्वकृतः। विश्व इस समस्त संसार को कृत माने बनाने वाला है। ऐसी अन्य कोई वस्तु नहीं है। हम यदि मन में ऐसी कल्पना करें, सोचें कि और कोई वस्तु हो सकती है संसार को बनाने वाली, ऐसा नहीं। ऋषियों ने देखा कि विश्वकृत, उस समस्त विश्व को बनाने वाला वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और फिर क्या है? विश्वविद, बनाने के बाद उसको, विश्व को जानता भी। ऐसा नहीं है कि वह बनाता ही है, जानता नहीं है। जो जो उसने बनाया है उसको वह जानता भी। यानी उसकी दृष्टि से, उसकी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परमात्मा की दृष्टि से छिपी हुई हो। हम यदि ऐसा सोचें कि परमात्मा की दृष्टि में वह जीव नजर नहीं आता होगा, ऐसा कुछ नहीं। वेद कहता है विश्ववेदः, वह सब कुछ जानने वाला है। संसार में जो भी कुछ है, विश्व में जो भी कुछ है, छोटा है चाहे वह बड़ा है, सब कुछ का वेद वह जानता है। और इसके बाद क्या है? आत्मयोनि। वह किससे पैदा होता है? अपने आप। उसको पैदा करने वाला और कोई नहीं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था अर्जुन को। स्वयं परब्रह्म परमेश्वर ही अपने आप में है, और कोई नहीं है। उनको और कोई पैदा नहीं कर सकता। आत्मयोनि ही, वह अपने आप ही पैदा होते हैं। और पैदा होने का मतलब क्या? क्या मरते हैं? मरते नहीं, इसलिए आत्मयोनि। वही अमर है, उसका विनाश नहीं होता। पैदा कौन होता है? जिसका विनाश होता है। जो वस्तु छिप जाती है उसी को निकालना पड़ता है। वह तो छिपती नहीं है, हमेशा प्रकाश रहता है। इसलिए क्या है? आत्मयोनि, अपने आप ही वह प्रकाशित रहते हैं, उनका कोई प्रकाश करने वाला नहीं है। और उतना ही नहीं, वह क्या है? काल कालः, समस्त संसार में जो भी हैं सभी काल के अधीन हैं। किसी को भी पूछो यही कहेगा, वह सब उसके जीवन में ऐसा ही था, उतना ही समय था। काल क्या है? समय। वह समय का भी समय है, उसको किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। समय को क्या होता? बांधना पड़ता। समय बंधा हुआ होता। समय बंधा हुआ ना हो तो रात नहीं हो सकती। दिन और रात का होना इसीलिए है कि वह बंधा हुआ है।
कितने घंटे दिन होगा, कितने घंटे रात होगी, कितने घंटे सूर्य की गति नजर आएगी, कितने घंटे चंद्रमा की गति नजर आएगी, सभी का क्रम बंधा हुआ है। परंतु उस परब्रह्म परमेश्वर क्या है? काल कालः, वह समय का भी समय है, वह समय से बांधा नहीं जा सकता। जो समय से नहीं बांधा जा सकता वह मर भी नहीं सकता। हम यदि मरते हैं तो क्यों मरते हैं? हमारा समय बंधा हुआ होता है, हम समय के अनुसार बंधे हुए हैं। परंतु परब्रह्म परमेश्वर क्या है? काल कालः, वह समय का भी समय है, वह समय से ऊपर है, अतीत है, उसको बांधा नहीं जा सकता। और उसके बाद क्या है? गुणी ही, समस्त गुणों से परिपूर्ण। जिस व्यक्ति के अंदर कोई कमी होगी वही क्या है? दुख में बदलता है। हमारे अंदर कोई बीमारी जब आती है वह किस लिए आती है? शरीर के अंदर कोई विकृति यानी कुछ चीज ऐसी पैदा होगी जो शरीर के अनुकूल नहीं है। जो शरीर के अनुकूल ना हो तब भी बीमारी होती है ना। तो गुण ही क्या है? वह संपूर्ण गुणों से युक्त है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन उसके पास में नहीं है, और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको वह जानता नहीं हो। और सर्वविद, पहले भी कहा विश्वविद, समस्त विश्व को भी जानता है, विश्व के अंदर पैदा होने वाली जो भी वस्तु हैं उसको भी सर्वविद, सभी को वह जानता है। और उसके बाद जानने के बाद क्या होगा? यह प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है क्षेत्रज्ञ पति। दो चीजों में यह संसार बंधा हुआ है। दो क्या है? एक तो यह प्रकृति जिसको नेचर बोलते हैं, और दूसरा है जीव। दो ही चीजों में बंधे हुए, दोनों का जब मिलन होता है तभी यह संसार चलता है। या ऐसे दूसरे समझों में समझें, जैसे यह शरीर है, शरीर का और आत्मा का जब संयोग होता है, मिलन होता है, तब क्या होता? हम काम करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब संबंध एक दूसरे का हट जाए तब कुछ नहीं कर सकते। यदि आत्मा का संबंध इस शरीर से हट जाए तो शरीर काम नहीं कर सकता, और शरीर का संबंध दूसरी तरफ से आत्मा से हट जाए तो आत्मा क्या कुछ कर सकती है? शरीर के बिना आत्मा क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। आत्मा को कहो तुम कुछ करो, और जब उसके पास में शरीर नहीं होगा क्या करेगी? शरीर कुछ करने के लिए आत्मा को शरीर की जरूरत है और शरीर को आत्मा की जरूरत है। दो ही चीजें हैं ना, दो के बिना तो तीसरी है नहीं। इसलिए वह कह रहे हैं वह क्या है? प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही। कहते हैं इन दोनों का वह स्वामी है, शरीर का भी स्वामी है और शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा का भी स्वामी। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि शरीर का वह स्वामी नहीं है। पहले भी मैंने बतलाया था, शरीर क्या है? जड़। ये शरीर क्या है? जड़। परंतु जड़ वस्तु के अंदर भी उसका अधिकार है। क्यों अधिकार है? कुछ समय इसको छोड़ दो तो चेतन चीज कीड़े इसमें पैदा हो जाते। कुछ समय इसको छोड़ दो आत्मा के निकल जाने के बाद तो फिर यह चेतन होगा। कैसे चेतन होगा? दूसरे कीड़े पैदा होंगे। शरीर के अंदर से उत्पन्न होने वाले जो कीड़े यदि पैदा होते हैं तो उसका संबंध हमारे शरीर से होगा कि नहीं? तो इसलिए परब्रह्म परमेश्वर क्या है? दोनों का ही स्वामी है, जड़ का भी और चेतन का भी। इसलिए हम उसको ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ चेतन का ही वह स्वामी है। इसलिए उपनिषदों में कहा वह क्या है? प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही। संसार में जो भी कुछ दिखलाई देता है और जो नहीं दिखलाई देता, दोनों का वह अधिपति है, स्वामी है। और क्या है? गुणेशः, जितने भी गुण हैं सभी का अधिपति वही है। तीनों चीजों में, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों चीजों में बटा हुआ है संसार। उपनिषदों में पहले यही कहा था ना, जीव का उत्पन्न होना, जीव का उत्पन्न होना वह क्या है? तीनों गुणों के आधार पर। हमारे जो तीन गुण हैं इसके अनुसार ही जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे अपने साथ, तो तीनों गुणों को हम लेकर के जाएंगे। उदाहरण के रूप में बतलाया था,
जिस प्रकार से जल को हम गर्म करें और ऊपर उसे ढक्कन से ढक दें, और जब ढक्कन को हटाएंगे तो भाप निकलेंगी ना। जब भाप निकलेंगी तो जल के अंदर जो गुण हैं, जल के अंदर जितने भी गुण हैं जो हमको दिखलाई नहीं देते, सभी गुण उस भाप के अंदर होते हैं, और वह भाप ऊपर को जाएंगी। जब ऊपर को जाती हैं तो जल के सभी गुणों को लेकर के जाती हैं कि नहीं। वैसे ही कहते हैं जब हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं तो हमारे अंदर रहने वाले जो गुण हैं उनको हम साथ लेकर के चले जाते उस भाप की तरह। तो यही कहते हैं, और उन जो गुणों का भी अधिपति, उनको भी देखने वाला तो कोई होना चाहिए। गुणज्ञ, उन सभी गुणेश्वर, सभी गुणों का अधिपति वही है। सत्य रज तम, जो तीनों गुण हैं वो सबका वही है। और क्या है? संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। संसार में देखो तीन चीज हैं। एक तो पहले पैदा होना, और पैदा होने के बाद, उस पैदा होने के बाद हम उस बंधन से छूटना, और तीसरा मोक्ष। पैदा होना, मृत्यु होना और मोक्ष, तीन चीज हो गए ना, जन्म मृत्यु और मोक्ष। तीनों का जो है, तीनों का जो अधिपति है कौन है? परब्रह्म परमेश्वर है। संसार में यदि हमारा जन्म होता है तब भी उसके माध्यम से हो रहा, वही देख रहा है। यदि हमारी मृत्यु हो रही है तब भी वह देख रहा है, और यदि मुक्ति हो रही है तो तब उसमें जाकर के हम मिल रहे हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जहाँ हम परमात्मा को छोड़ सकें। चाहे हम स्थिति में हैं, स्थिति मतलब जन्म के समय हैं, अब जो कर रहे हैं, या हम मरने के बाद में हैं, जो भी कुछ है कहते हैं वह परब्रह्म परमेश्वरी ही इसमें है। और उसका अगले में क्या कहते हैं? सह तन्मयो ही अमृत ही से संस्तो यह सर्वज्ञो भुवनस्य अस्य गुप्तः यह ईसे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। कहते हैं वह परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप और क्या है? सह, वही जो है तन्मय। तन्मय जैसा मेरा मन है उसके अनुसार मैं चिंतन करता हूँ और उसके अनुसार मैं हो जाता हूँ। जैसा व्यक्ति चिंतन करता है उसके अनुसार ही होता है। परब्रह्म परमेश्वर क्या है? वह तन्मय है, सभी के अंदर वह विस्तार से बैठा हुआ है। जैसा उसका मन है, जैसी उसकी चिंतन है, उसके चिंतन के अनुसार ही वह बैठा हुआ है। परमात्मा ऐसा नहीं कहता किसी को तुम ऐसा चिंतन मत करो, ऐसा मत सोचो। चोर को कभी वह यह नहीं कहेगा तुम चोरी मत करो। करना नहीं करना उसका अपना स्वभाव है। परब्रह्म परमेश्वर ने कहा जीव जो कर्म कर रहा है वह कैसे कर रहा? अपने स्वभाव के अनुसार। परंतु उस स्वभाव के अनुसार करते हुए जीव को क्या है? मैं देख रहा हूं, बस दृष्टा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा कुछ काम नहीं है, मैं क्या हूं? दृष्टा हूं। उदाहरण के रूप में समझे, जैसे स्विच वहां पर लगा हुआ है, वहां से ऑन ऑफ हो करना उसका काम है, परंतु यह लाइट क्या करेगी वहां से आने के बाद में, यह उसका स्वभाव है। वह यह तो नहीं कहते इसको तुम हीटर लगाओ या इसे ठंडी हवा दो या गर्म दो, यह तो इसका स्वभाव है ना। उसको चलाना वहां से उसका काम है, सर्दी लेनी गर्मी लगनी इसका स्वभाव है। वैसे कहते परब्रह्म परमेश्वर क्या है? उस स्विच की तरह ऑन ऑफ करके देखता रहता है, और क्या हो रहा है उस स्वभाव के अनुसार, यह उसके ऊपर आधारित है। और उसके बाद क्या है? अमृतः। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहा था, हे अर्जुन अमृत स्वरूप हूं, मेरे 4 हिस्से हैं। उपनिषदों में यही कहा था 4 मेरे भाग हैं, 4 भागों में से 3 जो भाग हैं वे अमृत स्वरूप हैं, और 1 जो भाग है उससे मैं समस्त संसार को चला रहा। वेदों में यह कहा पादवश्य विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि। गीता में भी भगवान ने यही कहा 3 जो मेरे हिस्से हैं वह क्या? अमृत स्वरूप है, वह किसी में लिप्त नहीं होते। 1 हिस्से से मैं समस्त ब्रह्मांड को चलाता हूं। और क्या है? ईशस्तः, उस पर ब्रह्म परमेश्वर ना ईशः संस्थः, उसने इस संसार को चलाने के लिए अलग अलग भाग बना दिए, विभाग बना दिए। तुमको यह करना है, यह इसका देवता है, यह वायु का देवता है, यह अग्नि का देवता है, यह लोकपाल है, यह क्षेत्रपाल है, सभी उसने अलग अलग बना दी। और परंतु क्या है? उनका स्वामी वही रहा।
काम उनका है, परंतु देखना ईश संस्थः, उन सबको जितने भी काम करने वाले मंत्री हैं, आज के शब्दों में उसको बोलो, जितने भी मंत्री हैं उनको देखने वाला वही है। काम करने वाले मंत्री हैं और करते हुए को वह बाधा नहीं डालता, उनका अपना अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, जो तुमको करना करो अपने अधिकार के अनुसार, परंतु अपने अधिकार को गलत मत करो, इसलिए गलत नहीं करेंगे। ईशा संस्थः, उनका वह अधिपति बन के बैठा हुआ है। और फिर क्या है, यह जैसे पहले मंत्र में कहा वह सब कुछ जानता है और सर्वगः, सभी जगह से परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एक जगह परमात्मा कम है दूसरी जगह ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं। पर ब्रह्म परमेश्वर ने कहा मेरी दृष्टि, मेरी सृष्टि में जो है सभी एक दृष्टि में है। परमात्मा ने कभी यह नहीं कहता कि वह ऊंचा स्थान या नीचा स्थान है। यदि ऊंचा नीचा स्थान पर ब्रह्म परमेश्वर की दृष्टि में होता तो वह मनुष्य के ही आकार में परमात्मा का अवतार होता, परंतु नहीं, वह पशु पक्षी सभी के रूप में उसका अवतरण होता। और भुवनस्य अस्य गोप्ता, क्या उस भुवनस्य, इस ब्रह्मांड का गोप्ता रक्षा करने वाला भी वही है। क्योंकि पहले जैसे उन्होंने कहा लोकपालों का जितने भी मंत्री हैं उनका अधिपति वही है, यदि वह गलत करते हैं तो उनको दंड वह देता है। इसलिए क्या है, भुवनस्य गोप्ता, समस्त ब्रह्मांड का रक्षा करने वाला भी वही है। यदि वह रक्षा नहीं करे तो प्रकृति जो है अपने स्वभाव से गलत कर सकती है। गलत का मतलब क्या है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अपनी इच्छा से प्रकृति का जब नाश होता है, विनाश होता कब होता है, जब यह चीज़ें जो हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अपने अधिकार से दूसरे अधिकार में चली जाती हैं, उद्दंड हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में बोलो, उद्दंड जब हो जाती हैं तब ऐसा होता है। इसलिए क्या है, इनका क्या है, देखने वाला भी वही है, गोप्ता रक्षक भी वही है। उसके बाद क्या, स ईशा से जगत नित्यमेव, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, अस्य जगत, इस समस्त संसार का नित्यम, नित्य ही ईशा शासन करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि परब्रह्म परमेश्वर आज शासन करेगा कल नहीं करेगा। जैसे कई लोग ऐसे सोचते हैं ना, मर जाने के बाद में परब्रह्म परमेश्वर एक दिन आएगा हमको उठाएगा, ऐसा नहीं है। आज भी वह उठाता है, कल भी उठाएगा, उसका काम ऐसा नहीं है। क्योंकि समस्त संसार को क्या है, वह एक दृष्टि से देख रहा है। और किस दृष्टि, उसकी दृष्टि क्या है, कर्म। कर्म के आधार पर प्रतिपल हमें वह देख रहा है, हर क्षण देख रहा है। ऐसा नहीं है कि आज हम कर रहे हैं 100 वर्ष के बाद में वह हमको देखेगा, ऐसा नहीं। वेद कहता है नित्यम, वह नित्य देख रहा है। और नित्य देखने के बाद क्या, नान्य हेतु विद्यते ईशनाय, कहते हैं ईशनाय, इस संसार में उसके अलावा और कोई नहीं है। अन्य नास्ति, और कोई कारण हो नहीं सकता, एक ही है जो परब्रह्म परमेश्वर इस संसार को अच्छी तरह से चला रहा है। इसलिए उसके विषय में सोचो, उसी का तुम चिंतन करो, और किसी के विषय में सोचने से तुम्हें कुछ लाभ होने वाला नहीं। अगले मंत्र में फिर उसके विस्तार से कहते हैं, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांच प्रणोति तस्मै तह गुम्ह देवात् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुक्तिर्वहि शरणमहं प्रपद्ये। उस ऋषि ने कहा, मैं जब उस पर ब्रह्म परमेश्वर के गुणों को सुन रहा हूँ तो ऐसे परमात्मा की शरण में मुझे जाना चाहिए। शरणमहं प्रपद्ये, मैं उसकी शरण में जाऊँ। तो कैसा, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो परब्रह्म परमेश्वर पूर्वम ब्रह्मांडम विदधाति, सबसे पहले उसने क्या किया, ब्रह्मांडम विदधाति, ब्रह्मा जी को बनाया। सबसे पहले ब्रह्मा जी को बनाया, परंतु जब ब्रह्मा जी को भी बना दिया तो उसको क्या हुआ, ज्ञान देने के लिए वेदों का आधार उसको दिया। ब्रह्मा जी की मूर्ति को हम देखें तो उसके हाथ में 4 वेद होते हैं, उसके हाथ में कुछ शस्त्र नहीं है। और किसी देवी देवता की मूर्ति को हम देखें तो किसी के हाथ में कमल है, किसी के हाथ में शस्त्र है, किसी के हाथ में कुछ है, ऐसा ही मिलेगा ना। परंतु ब्रह्मा जी के हाथ में क्या, एकमात्र वेद है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तो वह उस कार्य को कर नहीं सकता। और ब्रह्मा जी का काम क्या है, समस्त संसार को बनाना, वही बनाता ना। और बनाने के लिए ज्ञान चाहिए।
तो इसलिए कहते हैं विदधाति पूर्वम ब्रह्मांडम, ब्रह्मा जी को पूर्वम विदधाति, सबसे पहले उसको बनाया। बनाने के बाद क्या है, यो वै वेदांत प्रणोति तस्मै, बनाने के बाद में उस ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। दूसरे शब्दों में हम समझें, माता पिता ने हमें शरीर दे दिया, और शरीर देने के बाद में जो ज्ञान है हमें ना मिले, हम ना पढ़ें, तो क्या होगा, उस शरीर का कोई लाभ नहीं। इसलिए सबसे पहले संसार में जीवन का निर्वाह करने के लिए, अच्छी तरह से जीने के लिए किसी योग्यता का होना आवश्यक है। संसार में जीने के लिए किसी योग्यता का होना आवश्यक है, काम का होना आवश्यक है। उस काम के अनुसार जो है बुद्धि का विकास होना आवश्यक है। यदि बुद्धि का हमारा विकास ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो पशु की तरह। ऋषियों ने यही देखा कि उस ब्रह्मा जी का सबसे पहले क्या, उन्होंने वेद का ज्ञान दिया। इसलिए वेद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक हमें वेद का ज्ञान का मतलब यह नहीं हम मंत्रों को याद करते जाए। मंत्रों को याद करना ही कोई वेद ज्ञान नहीं है। याद तो कोई भी कर सकता है, याद तो सब रावण को भी थे। एकमात्र बोलने से, याद करने से ही यदि सब कुछ हो जाए तो होना नहीं चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं वह हमारे जीवन में हम उतार पाएं, उसको कहते हैं ज्ञान। जो हम पढ़ रहे हैं उतार पाएं वह है ज्ञान। जैसे दूसरे शब्दों में समझें, जैसे आप दवा देते हैं, वह दे दी, उसके बाद आपने क्या क्या उसमें तो पता नहीं। जिसको पता उसमें क्या क्या है वही व्यक्ति को ज़्यादा ज्ञान। वैसे ही कहते हैं वेद का मंत्र हमें क्या कहता है, उसका जो अनुभव है वही जीवन में उसका है। जिसको अनुभव नहीं है वेद के ज्ञान का, उसका कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वेद का ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा जी, परमात्मा ने वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। और शास्त्रों में पहले क्या आया था, ब्रह्मा जी को भी वह ज्ञान कब मिला था, साधना से। एक साथ तो नहीं दे दिया था। वह ज्ञान हमें कहाँ से मिलता, साधना। साधना क्या है, तपस्या। और तपस्या क्या है, हम अपने इंद्रियों को बस में कर पाएं, यही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था, जब तक जीव जो है बाहर की तरफ भागेगा अर्जुन, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। इंद्रियों का काम है बाहर की तरफ भागना। जैसे घोड़े भागते हैं, घोड़ों का क्या स्वभाव है, भागना। और उन भागते हुए घोड़ों को यदि सारथी अच्छी तरह से पकड़ के रखता है तो जहाँ पर जाना है वह जा सकता है। और यदि सारथी जो है घोड़ों की लगाम को ऐसे छोड़ दे तो घोड़े जहाँ उसको ले जाना चाहे वहाँ पर जाएगा, तो सारथी की इच्छा से नहीं जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों का काम है बाहर की तरफ भागना। उन बाहर की तरफ भागती हुई इंद्रियों को अंदर समेट करके रखना, वही एक जीवन का ज्ञान है। तो तम ह देव आत्मबुद्धि प्रकाशम, तम उस पर ब्रह्म परमेश्वर का आत्मबुद्धि प्रकाशम। तो वह क्या है, जो ज्ञान क्या है, आत्मबुद्धि प्रकाशम, हमारी बुद्धि का प्रकाश करता है, आत्मा का प्रकाश करता है। जब तक हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, हम कुछ कर नहीं सकते। और वह जो ज्ञान जब तक नहीं होगा हम कर नहीं सकते। बिना ज्ञान के क्या बुद्धि का विकास हो पाएगा, नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं उस वैदिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेद का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे हमारा ज्ञान हो नहीं सकता। मुमुक्षुर्वे प्रपद्ये, इसलिए जो मोक्ष की इच्छा करने वाले लोग हैं, शरणमहं प्रपद्ये, वह उसकी शरण में जाएं। किसकी, पर ब्रह्म परमेश्वर की। जिसको नहीं उसकी शरण में जाना है परमात्मा की, ठीक है, तुम बार बार जन्म लेते रहो। एक बार मरो, फिर दूसरी बार मरो, फिर जन्म ले लो, दुख में रहो, सुख में रहो, ऐसा क्रम चलता रहेगा। हम देखें तो हमारा स्वभाव क्या है, बार बार जन्म होना, मरना। वैसे ही समझो जैसे एक जेल में जाने वाला चोर जाता है, 2 महीने बाहर आया फिर चला गया, वही हुआ ना। हमारा यही हुआ, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए। यही क्रम उस आदमी की तरह चलता रहा। थोड़ी देर बाहर आए फिर हम अंदर चले गए। तो कहते हैं शरणमहं प्रपद्ये, उस परब्रह्म परमेश्वर की शरण में जाना होगा जो मोक्ष को प्रदान करने वाला है। और वह जब तक हम उसकी शरण में नहीं जाते तब तक हमारी यही गति रहेगी। हम जाएंगे, आएंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे।
तो वह परमात्मा क्या है? आज इसको हम खत्म ही कर देंगे। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतु दग्धेन इव अनालम। कहते उस ऋषियों ने उसको समझा पर ब्रह्म परमेश्वर को निष्कलम। पहले क्या कहा था? 16 कलाएं हैं, यही पढ़ा था ना हमने 2-3 सप्ताह पहले। अब वह ऋषि कहता वह कलाओं से रहित। निष्कलम, कितना विरोधाभास है। पहले तो कहा सभी कलाएं हैं और आज वह कह रहा है निष्कलम, कलाओं से रहित है। यहां कहने का तात्पर्य उसका यह है, कलाओं से रहित कैसे होगा? जब हम किसी काम को करते हैं, करने के बाद में जब उसमें लिप्त हो जाते हैं, जब हम उस काम में किसी में लिप्त हो जाते हैं, तब क्या है? हम बंधन में बंध जाते हैं। और जब हम उससे लिप्त नहीं होते तो हम बंधन में नहीं बंधते, फिर हम उससे अलग रहते हैं। काम करते हुए भी हम उससे अलग हैं। यदि हम उससे लग गए, किसी से अटैचमेंट हो जाती है, तभी दुख सुख होता है ना। नहीं हो तो प्याऊ पर जैसे कोई पानी पिलाने वाला है, उसका काम है पानी पिलाना। यदि उसका हाल चाल पूछने लग जाए, तू बड़ा दुखी है, तू बड़ा सुखी है, और घर आकर के रोज यही सुनाता रहे, आज बेचारा वह आया था, वैसी आई थी, तो फिर यह वहां से सोचता है। जो सिर्फ पानी ही पिला रहा है उसको कोई नहीं। आओ, सभी गुण तो उसके अंदर हैं, सुनने का भी, समझने का सब कुछ है, परंतु क्या है? लिप्त नहीं हो रहा। इसलिए कह रहे निष्कलम, कलाओं के होने के बाद भी क्या है? कलाओं से वह रहित। और निष्क्रियम, क्रिया से रहित। पहले मंत्र में कहा सब कुछ वही कर रहा, करने वाला वही है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सर्वविद है, समस्त संसार को जानता है, प्राणियों को जानता है, ब्रह्मांड को जानता है। अब मंत्र कहता है निष्क्रियम, कुछ नहीं कर रहा, क्रियाओं से वह रहते। क्यों क्रियाओं से रहित है? तुम्हारा कर्म है, उसका तो कुछ नहीं। कर्म हमारा है, उसका कुछ नहीं है, वह बैठा हुआ है। इसलिए क्या है? निष्क्रिय, होते हुए भी वह कुछ नहीं है। और निर्वध्यम, वह क्या है? शांतम, वह शांत है, पूर्ण रूप से शांत है। उसके बाद क्या है? निर्वध्यम, कोई दोष नहीं, निर्दोष है। तो पहले भी उसने कहा। और निरंजनम, निर्मल है, जो दोष से रहित है वह स्वाभाविक निर्मल होगा। अमृतस्य परम सेतु, अमृतस्य परम सेतु, अमृत के जितने भी सेतु क्या है? पुल। एक स्थान से, एक नदी के किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए पुल की आवश्यकता है ना। नदी को पार करने के लिए जैसे पुल की जरूरत है, वैसे ही कहते संसार को पार करने के लिए क्या है? परमात्मा की आवश्यकता है। वह क्या है? इसलिए सेतु का भी, पुल का भी वह काम करता है। और दग्धेन एव अमाल, जैसे लकड़ी को जला दें, लकड़ी के अंदर क्या है? अग्नि है, परंतु दिखलाई तो नहीं दे रहे। और जब लकड़ी को जला दें तो जब जलता हुआ कोयला कैसा होता है? लाल, लाल होता ना। क्या लकड़ी का गुण उसमें दिखलाई थोड़े देगा? जलती हुई लकड़ी जिस प्रकार से लाल होती है, उसके अंदर सभी कुछ प्रकाश दिखलाई देता है, आभा दिखलाई देती है। वैसे कहते हैं उस जलती हुई अग्नि के समान पर ब्रह्म परमेश्वर है, उस जलती हुई आग के समान है, छिपा हुआ है उसके अंदर। अग्नि के अंदर लकड़ी के अंदर छिपा हुआ है। छिपी हुई लकड़ी के अंदर जैसे कोयला जलता अंगारा दिखलाई देता है, उस अंगारे की वह शांत भी है, उस अंगारे की तरह भी है। कब अंगारे की तरह होगा? जब समस्त इस ब्रह्मांड का विनाश करना होगा। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर दग्धेन एवानलम, अगले में कहते हैं यदा चरम वद आकाशम वेष्ट यशंति मानवः तदा देवम अविज्ञाय दुखान सत्य भविष्यति। तो यहाँ पर उसने कहा है, यदि मान लो कोई मनुष्य ऐसा सोचे मैं जितना भी ये आकाश है, दुनिया है, एक कपड़े में बांध लूंगा, क्या बांध सकता है? जैसे इस समस्त आकाश को किसी कपड़े से नहीं ढका जा सकता, वैसे ही कहते हैं दुनिया में परमात्मा के जानने के बिना शांति हो ही नहीं सकती। कितना भी कोई कहे, कैसे भी कोई आदमी कहे कि मैं कपड़े से आकाश को ढक दूंगा, कह तो सकता है परंतु हो नहीं सकता। वैसे ही कहते हैं और साधनों से मनुष्य सोच सकता है भाई ऐसा करो तो शांति मिल जाएगी, ऐसा करो शांति, परंतु कहते नहीं, परमात्मा को जानने के बिना शांति मिल नहीं सकती। यह मंत्र कहते यदा चर्म
वद आकाशम वेष्यन्ति मानवः। यदा मन जब मनुष्य जो है आकाशम चर्मवत, इस आकाश को चमड़ा यानी कपड़ा समझो, इस आकाश को, समस्त आकाश को कपड़े से क्या है, चर्मवत वेष्टिसन्ति, बांधना चाहे, लपेटना चाहे। मनुष्य के मन में यह इच्छा हो जाए, जैसे रावण के मन में यह इच्छा हो गई, जितने भी देवता हैं मेरे अधीन होने चाहिए, समस्त देवता मेरे, जो मैं कह रहा हूं वायु मेरे अनुसार काम करे, अग्नि मेरे अनुसार काम करे, ऐसा ही था ना, परंतु कर तो नहीं पाया। वैसे ही कहते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर के बनाए हुए समस्त संसार को कोई मनुष्य, ऐसा नहीं कहा सभी, कोई मनुष्य ऐसा सोचे मैं अपनी शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा, क्रिया के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इस समस्त आकाश को एक कपड़े में लपेट लूंगा, ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता। वैसे कहते तदा देवम अविज्ञाय, वैसे कहते हैं देवम अविज्ञाय, उस परमात्मा को जानने के बिना, अविज्ञाय जानने के बिना दुख का संत भविष्यति, दुख का कभी अंत होने वाला नहीं है। यदि मनुष्य सोचे मेरा दुख उस परमात्मा के जानने के बिना हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दुख का अंत तभी होगा जब तक हम उसको नहीं जान पाते। तपः प्रवादात, अगला मंत्र कहता है देव प्रसादाश्च ब्रह्म हा श्वेतास्वतरथ विद्वानः अत्यः श्रव्यम परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संगजुष्टम। तो इस उपनिषद का नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद। और श्वेताश्वतर कौन था? ऋषि का नाम था, यह ऋषि का नाम था। उस ऋषि ने इस ज्ञान को जाना, उसकी यह बात इसमें बतलाई। अब यह कहते हैं तपः प्रवादा दे प्रसादास ब्रह्म हा श्वेताश्वतर अत विद्वान, कि जो श्वेताश्वर नाम का जो ऋषि है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तपः प्रभावात, उस तप के प्रभाव से, और तप के साथ में क्या होना चाहिए? देव प्रसादात, परमात्मा की भी कृपा होनी चाहिए। अकेला हम सोचें कि हम तप ही करते रहें, उसके ही प्रभाव से हम सब कुछ कर रहे हैं, नहीं। कहते हैं जो श्वेताश्वतर जो ऋषि था उसने तप के प्रभाव से, और उसके बाद क्या? देव प्रसादात, परमात्मा के आशीर्वाद से, उसकी कृपा से क्या हुआ? ब्रह्म विद्वान, उस ब्रह्म को वह जान सका। मनुष्य को प्रयास करना होगा और उसकी कृपा लेनी होगी। और उसकी कृपा कब आएगी? जब हमारे अंदर विनम्रता आएगी। यदि तप के साथ में हमारे अंदर अभिमान पैदा होता है तब हम उसको नहीं जान सकते। हाँ, कोई फल तो हमें मिल सकता है, क्यों? परमात्मा कहता तुम कर रहे हो तो तुमको देना ही, आशीर्वाद तो दे सकता है, परंतु प्रसाद नहीं उसका मिल सकता। प्रसाद कब मिलेगा? जब हम विनम्र होंगे, नम्रता हमारे अंदर होगी। तो उस ऋषि ने परब्रह्म परमेश्वर को जाना, कैसे? देव प्रसादात, उसकी कृपा से, ब्रह्म विद्वान, उस परब्रह्म परमेश्वर को उसने जाना। जानने के बाद क्या हुआ? ऋषि संगजुष्टम, तो जब उसने जाना, जितने भी ऋषि लोग थे सबको उसने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में अपना जो अनुभव था उन लोगों को बतलाया। शास्त्र कहता है जो तुम्हारे पास में ज्ञान है उसको बांटो, यदि नहीं बांटते हो तो कंजूस हो, और जो कंजूस है उसका पतन होता है। ज्ञान को ना बांटना भी कंजूसी होती है, जरूरी नहीं है धन खर्च नहीं करता हुई कंजूस होता है। ज्ञान जो नहीं बांटता वह भी एक कंजूस है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो तुम्हारे पास में है उसको दो, धन है तो धन दो, ज्ञान है तो ज्ञान दो, बल है तो बल दो, जो भी तुम्हारे पास में है वह दो, अपने पास में सीमित मत रखो। तो उसने क्या किया? जितने भी ऋषि लोग थे सभी के समुदाय में बैठ करके उसको बांट। परम पवित्रम, उस परब्रह्म परमेश्वर के विषय में उनको बतलाया। वह परमात्मा क्या है? पवित्र है। और अति आश्रमेभ्य, जो आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं, उन जितने भी ऋषि लोग थे उनको सबको समझाया। प्रोवाच उपदेश, उसका उपदेश उसने किया, वह परब्रह्म परमेश्वर क्या है। तो अब दो मंत्रों में बतला रहे हैं यह ज्ञान किसको देना चाहिए। पहले में तो कहा देना चाहिए,
परंतु देना किसको चाहिए? वेदांते परमं गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम ना प्रशांतस्य दातव्यम ना पुत्रा अशिष्या वापना। कहते हैं यह जो ज्ञान है परम गुह्य, ऐसा नहीं है कि सड़क पर खड़े होकर के हम चिल्लाने लग जाए। गोपनीय गुह्य का मतलब होता है कि बहुत ही गुह्य है। गुह्य क्या होता है? जो बहुत ही समझने के लिए, जिसके लिए विलक्षण बुद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए। यदि हम पहली क्लास के बच्चे को 6वीं क्लास की किताब पढ़ाने लग जाएं तो क्या वह समझ पाएगा? उसके लिए उसको योग्य बनना पड़ेगा। और यदि कहे कि एक टीचर स्कूल को छोड़कर के सड़क पर खड़े होकर के पढ़ाने लग जाए, क्या किसी को पढ़ा पाएगा? इसलिए शास्त्र कहता है यह क्या है? परमम गुह्यम। यह ज्ञान ऐसा नहीं है कहीं भी तुम बांट दो, गुह्य ज्ञान है। और क्या है? पुरा काल्पे वेदांते, पुरा कल्पे, पुराने समय में वेदांते। यह क्या उपनिषद क्या है? वेद का निचोड़ है। वेदों का निचोड़ है। उपनिषद क्या है? उस वेद के जो उपनिषद वेदों का यह क्या निचोड़ है। इसको क्या है? प्रचोदितम। पहले पुराने समय में ऋषियों ने इस ज्ञान को अच्छे लोगों को बांटा, और बांटने के बाद उन्होंने क्या कहा? अप्रशांतस्य, जो दुखी आत्मा है उसको यह मत देना। किसी दुखी आदमी को यह मत बतलाना, क्यों? उसकी कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। यदि किसी दुखी आदमी को आप कहो, वह क्या कहेगा? अब भूखे आदमी को कहे कि तुम जाकर के तुम कर्म की बात, दान की बात, ज्ञान की बात समझाओ, भूखा आदमी समझ पाएगा? पहले कहेगा मेरा पेट तृप्त होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहले क्या है? इस ज्ञान को समझने के लिए अप्रशांतस्य, उसका जो दुख है पहले तो अपना तैयार होना चाहिए। ऐसा ना हो किताब लेकर के बैठ करके रोना ही शुरू कर दे। अप्रशांतस्य, दुखी आत्मा को यह मत बतलाना। और किसको ना कहना? ना दातु देना पुनः अपुत्राय है। अपुत्रा, जिसको हम पुत्र के समान, पिता क्या है? अपनी वस्तु किसको देगा? जिस पुत्र के समान जिसको मानेगा। पुत्र हो या पुत्री हो, जिसको अपनी आत्मा से, अपने हृदय से जिसको स्वीकार करेगा उसी को देगा ना। जिसको स्वीकार नहीं करेगा वह अपनी संपत्ति थोड़े देगा। यह ज्ञान भी क्या है? संपत्ति है। ज्ञान क्या है? यह आपकी संपत्ति है। इस ज्ञान को ऐसा नहीं है कैसे आप हवा में बांट दो, उसके लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र को, अपनी संतान को अपनी अरबों की संपत्ति दे दो और वह शराब पिए तो क्या होगा? खराब करेगा कि नहीं? इसलिए उपनिषदों में कहा यह जो ज्ञान है यह आपकी संपत्ति है, इसके लिए अच्छे पात्र को दो, ऐसा ना हो वह खराब हो जाए। क्यों? यदि पात्र गंदा हो, कितने भी अच्छी चीज क्यों ना हो, बर्तन में जाते खराब हो जाते। कितनी भी अच्छी वस्तु हो, खराब बर्तन में डालो तो वह खराब हो जाएगी। ऐसे कहते ज्ञान कितना भी श्रेष्ठ ज्ञान क्यों ना हो, पुत्र जो पुत्र के समान तुम्हें नहीं है, संतान के समान तुम्हें नहीं है, अधिकारी उसका नहीं है तो उसको मत देना। पहले उसको अधिकारी होना चाहिए। उसके बाद अशिष्याय, या तो तुम पुत्र के समान जिससे प्यार करते हो उसको दो, और जो शिष्य के समान जिसको समझते हो उसको दो। दो ही होने चाहिए। इसके बाद ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसको ये बेचने वाला ज्ञान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं पैसे से इस ज्ञान को खरीद करके ले आऊंगा, यह पैसे से खरीदने वाला ज्ञान नहीं है। कितना भी कोई दान कर दे तब भी यह ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। दान करने से उसको फल उसका मिल सकता है, परंतु दान करने से ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको पहले पात्र बनना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने, ऋषियों ने कहा यह जो ज्ञान है तुम्हारी अपनी संपत्ति है और इस संपत्ति को दो। ऋषियों ने ऐसा भी नहीं कहा मत दो, परंतु किसको दो? जिससे तुम जो उसका अधिकारी हो, या पुत्र के समान हो, संतान के समान, या शिष्य के समान हो। यस्य देवो परा भक्ति यथा देवो तथा गुरु तस्येति कथित्यार्थ प्रकाशन्ते महात्मा। कहते हैं यस्य देवः परा भक्ति। कैसा वह होना चाहिए?
जिसको आप ज्ञान देते हैं उसकी पहले तो भक्ति परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो उसको दे देंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। यथा देवो तथा गुरु, कहते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति भी उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि परमेश्वर के प्रति श्रद्धा है और ज्ञान जिससे ले रहे उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, तब भी लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों के प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। तस्य एककत्याहर्ता प्रकाशन्ते महात्मना, ऐसा करने से बताते हैं कि प्रकाशन्ते महात्मना, जो उसकी आत्मा है अपने आप ही वह प्रकाशित हो जाती है, वह दिव्य बन जाता है। जब दिव्य बन जाएगा तो मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो श्वेता स्वत उपनिषद आज यहीं समाप्त होता है। जय। जिसमें ऋषि लोग का नाम आता है तो ये काल्पनिक है कि लोग ऋषि लोग का डिटेल कहीं मिल सकता है? नहीं, ऋषियों का नाम सत्य है, काल्पनिक नहीं है।